Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डॉक्टर साहब। हाँ कहो। आपको अपने हॉस्पिटल और मरीजों से थोड़ी फुर्सत मिले तो मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। देखो कविता, तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो। मुझे हॉस्पिटल पहुंचकर एक बहुत अर्जेंट ऑपरेशन अटेंड करना है। आपको सिर्फ अपने अस्पताल और मरीजों से ही प्यार है? मेरे लिए बिल्कुल वक्त नहीं है आपके पास? तुम्हारी फिजूल बातें सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तुम्हें जो कुछ कहना है जल्दी कहो, मेरे पास वक्त नहीं है। आप हमेशा जल्दी में ही रहते हैं और मैं क्या हमेशा फिजूल बातें ही करती रहती हूँ? हद हो गई। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जिसका फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, जो भी फैसला करना है हम लोग रात को करेंगे। हेलो, हाँ डॉक्टर सिंह स्पीकिंग। हाँ हाँ, तुम लोग ऑपरेशन की तैयारी करो, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है, मत सुनो मेरी बात। मैं भी एक ऐसा धमाका करूंगी कि ऑपरेशन के लायक ही नहीं होगे। देखो, इतना गुस्सा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। इसका असर तुम्हारे काम पे पड़ सकता है। भगवान की दया से तुम इतने बड़े कैंसर स्पेशलिस्ट हो कि सिर्फ इस शहर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में तुम्हारा नाम है। लेकिन मैं क्या करूं? कविता को इतनी बार मैंने समझाया कि जब मैं हॉस्पिटल के लिए निकलने लगूं तो मुझसे उल्टी सीधी बातें ना करे, लेकिन वो मियाँ बीवी के बीच कहाँ सुनी तो होती रहती है। इतनी सी बात के लिए दिमाग खराब नहीं करते सिंह। तुम्हें भाभी की बात को कंसिडर करना चाहिए। नहीं समीर,
रोज रोज की बातों से मैं तंग आ गया हूं। बहुत मुश्किल है उसे समझना और समझाना। लेकिन वो तुम्हारी पत्नी है। नहीं समीर, बस अब मैंने सोच लिया। क्या? आज रात को मैं ये टेंशन दूर ही कर दूंगा। 2 मिनट मेरी भी सुनेंगे? कहिए। मैं मुंबई जाने वाली हूँ। क्या? प्रियंका भी जा रही है मेरे साथ। अचानक ऐसी क्या बात हो गई कि मुंबई जाना जरूरी हो गया? जरूरी नहीं, बहुत जरूरी हो गया। अपने अरमानों का गला घोटकर अब मैं और नहीं जी सकती। मैं हीरोइन बनना चाहती थी, मगर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तुमसे मेरी शादी कर दी। मेरा कोई भी अरमान पूरा नहीं हो पाया, मगर अब मैं अपनी बेटी को हीरोइन बनाकर अपने सारे ख्वाब पूरे करूंगी। डॉक्टर साहब, लगता है तुम होश में नहीं हो। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। मैं अपनी बेटी को अपनी तरह डॉक्टर बनाऊंगा और ये मेरा फैसला है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी बेटी का फैसला भी वही होगा, मुझसे सहमत होगी। मगर मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो फैसला मैं अपनी बेटी के लिए करूंगी वही उसे मंजूर होगा। और फिर उसके लिए मुझे चाहे किसी भी हद तक गुजरना पड़े, मैं अपने कदम वापस नहीं हटाऊंगी। मेरे ख्याल से यह फैसला प्रियंका पे छोड़ दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। आपको अच्छी तरह मालूम है मैं फैसला किसी पर छोड़ती नहीं, अपने फैसले खुद सुनाती हूँ, और ये बात आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे जो जी में आया करो, लेकिन मुझे चैन से रहने दो। और रही बात प्रियंका की, तो वो कल आ रही और वो फैसला वो खुद करेगी। 1 मिनट, जब भी फैसले की घड़ी आती है आप ऐसे डरपोकों की तरह भाग क्यों जाते हैं मैदान छोड़कर? मेरी तरह डटकर मुकाबला क्यों नहीं करते हैं? सारी जिंदगी आपने ऐसे ही गुजार दी है आधे अधूरे फैसलों पर। हद है। प्रियंका को कैसे राजी करना है ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ डॉक्टर साहब। कौन है ये बदतमीज? वाओ, व्हाट ए ब्यूटी। सेक्सी, माइंड ब्लोइंग, गॉर्जियस लुकिंग यार, गॉर्जियस लुकिंग। छोड़ूंगा नहीं इसे तो मैं अपने जाल में फंसाकर ही रहूंगा। अब देख रॉकी अपना कैसा कमाल दिखाता है। चल। अरे यार रॉकी, अपनी आंखें दूर दूर से सेक ले, उसे पाने का ख्याल छोड़ दे। प्रियंका सिंह जूडो कराटे चैंपियन है, कहीं तुझे हॉस्पिटल का रास्ता ना दिखा दे। रॉकी नाम है मेरा। रॉकी ऐसी बातों से डरने वाला नहीं है। अपुन भी ब्लैक बेल्ट है, ब्लैक बेल्ट, समझा? और किस बात की कमी है अपुन में? अपुन के बाप की बहुत दूर तक पहचान है। ये रॉकी बहुत फेंकता है, ये दौलत शोहरत की बात नहीं, हिम्मत की बात है, हिम्मत की। तो तू रॉकी की हिम्मत देखना चाहता है? हिम्मत? अभी तेरी हिम्मत तेरे सामने आ जाएगी। लगी शर्त, अगर तू उस लड़की को एक किस ले ना यार। ओके फाइन, तू देख मैं उसकी कैसे लेता हूँ किस। Come on यार। Oh my God। Hey miss, I need a kiss. Please don't disappoint. दे दिया किस। रॉकी मिल गई किस। उसने किस नहीं दी तो मेरी किसने लाई? लड़की का गुस्सा मेरे पे क्यों उतरता है? अगर उसके चेहरे को, प्रियंका के चेहरे को मैंने तेजाब से न जलाया तो मेरा नाम रॉकी नहीं। किन मॉम, इतनी जल्दी? हाँ बेटा, इतनी जल्दी? तेरी मम्मी कोई काम लेट नहीं करती है। बस 1-2 दिन में ही रवाना हो जाएंगे हम मुंबई के लिए। लेकिन पापा की मर्जी के खिलाफ? आप तो जानती है मॉम, मैं पापा से कितना प्यार करती हूँ।
पुत्र, हाय मेरी बेटी, ये प्यार व्यार की बेड़ियां ही तो इंसान को जकड़े रखती हैं, डरपोक बना देती हैं, कायर बना देती हैं। अगर जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है, आगे बढ़ना है, तो हिम्मत की जरूरत होती है, प्यार व्यार की नहीं। लेकिन फिर भी एक बार पापा से बात कर लूं? बेटा, जो बात करनी थी मैंने कर ली है और अपना फैसला भी सुना दिया है। लेकिन मॉम, हमारे इस फैसले से पापा नाराज हो जाएंगे और उनका दिल भी टूट जाएगा। सुनिए मेरी बेटी, पुत्र, किसी एक का दिल टूटने से दूसरे को नाम मिलता हो, जिंदगी और शोहरत मिलती हो, उसके सारे ख्वाब पूरे होते हों, अरमान पूरे होते हों, तो हमें दिल का नहीं दिमाग का साथ देना चाहिए। पुत्र, तू तो खुद कितनी समझदार है, हाँ? पुत्र, तुझे तो मालूम ही है ना कि वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देता है। वो कहते हैं ना इंग्लिश में, टाइम इज अ ग्रेट हीलर। लेकिन मॉम, लेकिन कुछ नहीं बेटा, मैं तुरंत फोन लगाती हूँ मुंबई खटपटिया को। खटपटिया स्पीकिंग। कौन बोल रहा है? अरे कविता, तुम? अरे कमाल है। मुंबई आ रही हूँ, साथ में बेटी भी आ रही है। अरे आ जाओ भाई, मैं तो कब से बुला रहा हूँ। आओ, आकर देखो मेरे जलवे क्या है फिल्म इंडस्ट्री में। आ जाओ। ओके बाय। अरे बेटी आएगी तो और भी जलवे हो जाएंगे। कविता साथ में बेबी, मजा आ गया। भाई बिजनेस में लेन देन तो करना ही पड़ता है। आओ जी आओ, वेलकम टू मुंबई। आ जाओ इस्माइल, सामान अंदर लिया। सोना बंगला। वेलकम। बाबा खटपटिया, घर तो बहुत अच्छा ले लिया तुमने। आज ही बस एक दोस्त की मेहरबानी है, उसी का बंगला है। दोस्त का बंगला? हाँ, वो फॉरेन में रहता है, 4 साल में 2-4 दिनों के लिए आ जाता है, चला जाता है। यूं समझो कि अपना ही है। लेकिन अंकल। अंकल? नो बेबी नो, इंडस्ट्री में अंकल नहीं कहते हैं। नाम और काम दोनों खराब हो सकते हैं। वैसे क्या मैं अंकल दिखता हूँ? सॉरी अंकल। खटपटिया। खटपटिया नहीं बेबी, खटपटिया जी, खटपटिया जी, समझी? इस फिल्म इंडस्ट्री में नाम इज्जत से लेना चाहिए, बाकी बात दूसरी, आप इज्जत करो कि ना करो। सॉरी खटपटिया जी। वेरी गुड, इंटेलिजेंट है बेबी, आगे निकलेगी। आप लोग जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। हाँ? चलो जाओ। वेरी गुड। चलो। स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है। अब तो बिजनेस की बात करनी पड़ेगी। देखो जी, आज के बाद तुम लोगों की टेंशन खत्म। खटपटिया के पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। इंडस्ट्री में कैसे काम होता है मुझे पता है। और एक मिनट, हाँ? सुभाषी। हेलो सुभाषी, महाराज की जय हो। बच्चे को कैसे याद किया? हाँ जी, आपका काम हो जाएगा, आप फिक्र मत करो। वो आप देखो तो सही, मैं आनंद भाई से कैसे बात करता हूँ। अजी मैं तो बिल्कुल बाजू में बैठ के बात करता हूँ। ओके। हाँ बिल्कुल, इंडस्ट्री तो चलती है रिलेशनशिप पर। आप फिक्र मत करो, महाराज मैं हूं ना। ओके, आप कल मेरे को फोन करो। ओके जी, बाय। ओके, महाराज की जय हो। अपने सुभाष गई का फोन था। सुभाष गई अपने बच्चे की तरह प्यार करते मेरे को। ग्रेट प्रोड्यूसर डायरेक्टर भाई, अपने तो सबसे अच्छे रिलेशन है। घर में जाता हूँ, अंदर तक चला जाता हूँ, चाहे कोई भी हो। अपकमिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर डायरेक्टर हो, सब याद करते हैं मेरे को। मैं तो लो फिर बजा। अमित जी साइलेंस। अरे अमित भैया, पाए लगे बड़े भैया, क्या खबर है? जरूरी काम है, बस आता हूँ, बस थोड़ा इंतजार कीजिए, बस अभी निकलता हूँ। ओके भैया। अमित जी, व्हाट ए मैन। भाई तुम लोग खाओ पियो, आराम करो, मैं जरा अमित जी के घर जा रहा हूँ, शाम को लौटूंगा। टेंशन मत लो, कल से मैं बेबी के लिए मीटिंग पे मीटिंग फिक्स कर दूंगा, बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ। और यूं फिर बजा। हेलो दीपक शाह, पागल हो गया तू? अरे शुभ काम के लिए निकल रहा था, मूड खराब कर दिया, इडियट कहीं का। फोन रख फोन नीचे रख। रिलैक्स, आराम करो, शाम को बात करते हैं, बाकी हैं खाओ पियो मस्त रहो। हेलो माथुर साहब, चिंता की कोई बात नहीं, सब काम ठीक हो जाएगा बाबा। 30 साल से लाइन में हूँ। आपको एक लड़की देता हूँ ना, हाँ सब ठीक हो जाएगा। नहीं अरे बाबा, झूले लाल पे भरोसा रखो। सर आप सिंधी हैं?
अबे तेरे को ये पिक्चर में तो क्या पूरी फिल्म लाइन में काम नहीं मिलेगा। चल जा इधर से, चल। सिंधी आदमी नहीं होता है क्या? एक मिनट, उसमें क्या है? थोड़ा सीन समझाना पड़ेगा सोनिया। तो बिल्कुल सोने जैसी है। मैं तेरे को हीरोइन बनाएगा, ट्रेनिंग देगा। हाँ। अरे तुम बहुत सुंदर है। ये कपड़े हैं नहीं थोड़े ज्यादा क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ? अरे बन सकती हूँ क्या बाबा। रंगलानी ने जिस पर हाथ रख दिया वो हीरोइन बन गई। फिर आखिरी रोमांस में ऐसा होता है नहीं। वाह क्या बात, आज भी तुम कमाल लगती है। वही चाल, वही ढाल, वैसे ही खूबसूरत हो। मेरे ख्याल से तुम्हें भी हीरोइन के लिए ट्राई करनी चाहिए। क्यों खटपटिया, रबड़ के गुलाब जामुन देने की कॉलेज की तुम्हारी आदत गई नहीं अभी तक। टू मच। मगर मैं भी वैसे बेवकूफ नहीं रही। बातें बनाना छोड़ो और मुझे सोने दो। अरे ऐसे किनारा करने से रिलेशन नहीं बनते। इंडस्ट्री में रिलेशन बनाने के लिए करीब रहना पड़ता है। करीब। दूर तो तुम हो गए थे मुझसे, ऐसे मुंबई आकर। मैं तो हमेशा से तुम्हारे करीब थी। That's like a good girl। भाई तुम का मेंटेन किया अपने आप को, बिल्कुल वैसे की वैसे लगती हो, कॉलेज के जमाने वाली। ये इंडस्ट्री है ना, इसमें कॉम्प्रोमाइज चलता है। प्रियंका को समझाओ, उसमें सब कुछ है, बहुत जल्द टॉप की हीरोइन बन जाएगी। मगर खटपटिया, ये कॉम्प्रोमाइज होता क्या है? कॉम्प्रोमाइज मतलब कॉम्प्रोमाइज एक्सपोज करना पड़ता है। जो जितना ज्यादा एक्सपोज करेगी, जितने ज्यादा कपड़े उतारेगी, उतनी बड़ी हीरोइन बनेगी। हैं? आजकल तो बॉडी दिखाने का जमाना है, ढकने का नहीं है। सब जगह यही चल रहा है, समझ गई? तो मेरी प्रियंका भी एक दिन टॉप की हीरोइन बनेगी। हाँ। मैं उसके सारे कपड़े उतरवा दूंगी खटपटिया। सेंसर लिमिट तक, समझ गई? लेकिन हम सेंसर लिमिट के आगे जा सकते हैं। चले? चिन्नू, तो अभी अच्छे से नाश्ता कर ले और सोनी सी तैयार हो जा। क्यों मॉम? क्योंकि जिस मकसद को लेकर हम इस मुंबई शहर में आए हैं, आज से उसकी शुरुआत होने जा रही है। मतलब ये कि आज तुझे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मिलने जाना है। सच मॉम? हाँ, सच। यस। एक्चुअली बेटा, इस फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अपने ही कायदे कानून हैं। यहाँ रिलेशन बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही खुलना पड़ता है और फिर रिलेशन मेंटेन भी करने पड़ते हैं। बेटा, खटपटिया कह रहा था कि बेबी को अच्छे से समझा देना। क्या? बेटा, ग्राहक हमारा माल तभी खरीदेगा ना जब हम उसके हिसाब से बेचेंगे। तो पुत्र, यहाँ लड़कों को स्ट्रगल करते करते सालों बीत जाते हैं, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। तू तो कितनी खूबसूरत है, जवान है, जरा सा दिमाग यूज करेगी ना तो अपना मुकाम हासिल कर लेगी। चलो, अभी तुम्हें खटपटिया के साथ जाना है बाहर। डायरेक्टर को पहली मीटिंग में ही इम्प्रेस कर देना बेटा। ओके मॉम। हाय हाय मेरी सोनी। चड्डी। यस सर। ये फाइल रंगलानी को दे देना। ओके सर। और तुम लोग भी शेड्यूल समझ लो। ओके सर। मैंने कहा महाराज सरकड़े साहब, गुड मॉर्निंग। आओ खटपटिया, आओ आओ। कहो, आजकल क्या खटपट चल रहा है? उसके बिना गुजारा ही कहाँ महाराज। वो क्या है कि बिजनेस में लेन देन तो करना ही पड़ता है। हाँ, लेन देन के बिना गुजारा ही कहाँ है।
फेस तो अच्छा है। अच्छा अच्छा। ओ, तुम इसी हसीना के बारे में बात कर रहे थे? पहले अपने दिमाग का इलाज करा। क्या हुआ महाराज? क्या इसको भेंडी टाइप बना कर इधर लाए हो? चारों तरफ से हर इलाका ढका हुआ है। जमाना बदल गया है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। इसे कहते हैं फोटोग्राफ्स, बॉडी, सेक्स। आजकल इसका जमाना चल रहा है। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए महाराज। बस मुझे 2 दिन का टाइम दीजिए, फिर से हाजिर होता हूँ। नमस्ते महाराज। चलो बेबी। जो दिखता है वही बिकता है। समझ गए। आ जाओ बेबी। नमस्ते। नमस्ते। ओहो, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? करवा देते हैं इसका एक फोटो सेशन। एक ऐसा फोटो सेशन जिसे देखते ही धमाका हो जाए। धमाका। भाई आप तो बड़े बड़े फोटोग्राफर्स को जानते होंगे। जानता हूँ, बिल्कुल जानता हूँ, सबको जानता हूँ। कल ही खिंचवा देते हैं इसकी फोटो। एक मिनट। हाँ, ये इस तरह से खड़ा रहना। ये बॉडी का मूवमेंट। ओके। हाँ, वेरी गुड। स्टडी, स्माइल। थैंक यू मैडम। मैडम फोटोग्राफ्स कल आपको मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू। लाइट ऑफ। गुड मॉर्निंग सर। सर आपने मुझे बुलाया? वो रंगलानी और चलती फिरती लाश कहाँ है? सर वो लोग एडिटिंग में गए हैं। और वो जो दिन भर कागज खराब करता रहता है? कौन है सर? विजय। सर वो बैठ के कुछ लिख रहा है। तो खड़ा होके लिखेगा क्या? जाओ भेजो उसको मेरे पास। ओके सर। वाह 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 वाह, क्या तस्वीरें हैं। कितनी सेक्सी लग रही हैं। ये लोग ये तस्वीरें देखकर पागल हो जाएंगे, दीवाने हो जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे। आहा, प्रियंका जी, आपको अपने आप को इस रूप में देखकर कैसे लग रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये मेरे फोटोग्राफ्स हैं। I can't believe. You have to believe it. भगवान ने आपको इतना खूबसूरत, इतना हसीन बनाया है। जरूरत थी तो सिर्फ एक पार की नजर की। खटपटिया साहब, महाराज, आप क्या सोच रहे हो? बस महाराज, अब बेबी को आप जैसा पारखी मिल गया, बेबी की तो मतलब निकल पड़ी। अच्छा, अब वो आगे का क्या इरादा है? प्रियंका जी, ये रहा आपका साइनिंग अमाउंट जी। 5 लाख रुपए है। आप हमारी अगली फिल्म की हीरोइन है। ये चेक आपका। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। Thank you. हाय रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज तेरी कृपा से मेरी बेटी ने पहली सीढ़ी पे कदम रखा है। बस अब हाथ जोड़ के विनती है कि आगे भी इससे भी ज्यादा तरक्की करवा। थैंक यू मॉम। अगर आपका आशीर्वाद मेरे साथ है तो हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ती जाऊंगी। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। लो, दिन में 50 फोन आते हैं। मुझे लगता है मुझे अपने लिए भी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। हेलो महाराज, महाराज की जय हो। महाराज हुक्म कीजिए। क्या मैं प्रियंका जी से बात कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते भाई, बिजनेस में लेन देन तो करना ही पड़ता है महाराज। लीजिए बेबी। बात करो, बात करो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसी हैं आप प्रियंका जी? कल आप मेरे सिटिंग रूम में कहानी सुनने के लिए आ सकती हैं। हाँ जी सर, बताइए कितने बजे आना है? शाम 6 बजे ठीक रहेगा? बिल्कुल, मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू सर, बाय। अरे सड़े हुए आम की गुठली, कितनी बार तुमको बोला
कि ये डायलॉग एडवांस में आर्टिस्ट को पहुंचाया करो। इधर आने के बाद टाइम वेस्ट करता है नहीं। गुड मॉर्निंग सर। क्या गुड मॉर्निंग में? डायरेक्टर साहब हैं? क्यों, तबीयत खराब है? डॉक्टर नहीं, डायरेक्टर साहब से मिलना है। अरे शकल सूरत से तो तू बीमार लगता है। पहले डॉक्टर के पास जा, अपना इलाज करा, उसके बाद मेरे पास आना, समझा के नहीं? सर स्ट्रगलर समझ के मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सर। मैं संजय दत्त के साथ काम करने वाला हूँ, आमिर खान के साथ ऐड कर चुका हूँ, और पहाड़ी के पीछे जो लॉन्ग शॉट में दिखता है ना, वो मैं हूँ। तेरे को देखने के लिए मेरे को दूरबीन खरीदना पड़ेगा? मेरे को झोलबाजी देता है? इसको होल पट्टी देना पड़ेगा। सर आपने कुछ कहा? नहीं, अगली पिक्चर का हीरो तू है, मेरी पिक्चर का, समझा के नहीं? और तेरे सामने हीरोइन है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय? ऐश्वर्या राय की छोटी बहन। सर फिर कब आऊँ सर? 7 बरस के बाद आना। 7 बरस के बाद? अरे ऐश्वर्या राय है ना, 8वीं क्लास में पढ़ रही है, बड़ी हो जावे तब तक इंतजार करना पड़ेगा नहीं है? आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं सर? अरे मजाक नहीं उड़ा रहा है, जाता है कि नहीं? नहीं तो सरकटे साहब से तेरे को कहानी सुनवा देगा। चल जा इधर से। और तेरे को कितनी बार बोला है, काम कुछ करता नहीं, चड्डी पहन के तू ऑफिस के अंदर घुस जाता है। सॉरी सर सॉरी। मेरे लिए 1 गिलास दूध लेके आना घर से, बकरी का। अरे भाई अंदर आओ यार, ये मेरा सिटिंग रूम है, यहीं पर बैठ के मैं कहानी लिखता हूँ। आओ, कभी थक जाता हूँ तो यहाँ पर सो भी जाता हूँ। आज जो मैं तुमको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरी खुद के लिए की हुई कहानी है, और ये मेरा बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। और इस फिल्म के बाद तुम स्टार नहीं सुपरस्टार बन जाओगी। नेशनल इंटरनेशनल फिल्म फेयर सब अवार्ड तुमको मिल जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम ये मेरी कहानी बहुत ध्यान से सुनो और पूरी फीलिंग्स के साथ, ठीक है? मैं कहानी सुनाता हूँ। हमारी फिल्म शुरू होती है आउटडोर लोकेशन से, एक नॉर्मल फिल्म की तरह। सर्दी का मौसम है, हीरो हीरोइन एक दूसरे से मिल रहे हैं, गाना शुरू होता है। वेरी रोमांटिक सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड कर लिया, कमाल का गाना है, तुम सुनोगे तो मजा आ जाएगा। जैसे गाना खत्म होता है जोरों से बारिश शुरू हो जाती है। ठंड का मौसम है, हीरो हीरोइन किसी जगह की तलाश करते हैं मगर कुछ जगह मिलती नहीं। अचानक एक पुराना सा घर मिलता है, दोनों उसके अंदर घुस जाते हैं। हीरोइन भीगी हुई है, उसको ठंड लग रही है, सर्दी लग रही है। हीरो देखता है कि उसके कपड़े सब भीगे हुए हैं, कपड़ों की वजह से उसको और सर्दी लग रही है। तो वो करीब जाता है, आराम से उसके कपड़े उतारता है ताकि उसको और सर्दी ना लगे। आराम से निकालता है। हीरोइन शर्माती है और हीरो उसको देखता है और कहता है कि आंख खोलूं तो सामने तुम हो, आंख बंद करूं तो सपना तुम्हारा हो, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, अगर कफन ना मिले तो आंचल तुम्हारा हो। हीरोइन हीरो को देखती है, जोरों से बारिश पड़ रही है, बिजली कड़क, बादल गरजता है और हीरोइन डर के हीरो से लिपट जाती है। अरे लिपटो भाई, तुम्हें हीरोइन का काम करना है ना, मैंने बोला था ना कि फिल्म के साथ कहानी को सुनो। हाँ, जोरों से बिजली कड़कती है, जोरों से बादल गरजता है, हीरोइन डर का हीरो से लिपट जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, हाँ बिल्कुल ऐसे ही लिपटती है। हीरो उसको आराम से बेड पर बिठाता है, आराम से। हीरो वो भी इंसान है, उसके मन में हवस जाग उठती है। वो हीरोइन को कस के पकड़ता है, एक दूसरे की आगोश में खो जाते हैं, एक दूसरे की बाहों में खो जाते हैं, जैसे कि हम और तुम। हीरो हीरोइन अपने आप को काबू नहीं कर पाते हैं, जैसे हम और तुम। उनका शरीर एक हो जाता है, सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगती हैं, जैसे हमारे। हाँ, I love you। क्या बात है। रंगानी साहब, शेड्यूल की एक कॉपी हमें भी दे दीजिए ताकि हम भी समझ ले कि शूटिंग क्या करनी है। अरे खजुराहो के खंडर, जब भी मैं कुछ काम करता होवे तभी डिस्टर्ब नहीं करने का, बोलने का नहीं है। बीच में ही बोलता है, आता जाता कुछ नहीं है, मेरे को डिस्टर्ब करता रहता है। आपको क्या आता है? आप 30 साल से हर ऑफिस में जाके बॉस की गाली खा के चले आते हैं। अरे कुछ तो खाता हूँ, तू तो उस लायक भी नहीं है। तू जाता है कि नहीं? नहीं तो मरे हुए को मारने के जुर्म में 1 दिन का सजा काटना पड़ेगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आओ बाबा आओ, तुम्हारा तो फोन आता रहता है। हाँ बैठो। अरे चड्डी जरा देखो इनको। थैंक यू सर। आओ आओ बाबा, तुम दोनों तो हमेशा फोन करता रहता है।
हमने सोचा सामने बैठ के बात कर लेगा। तो सर हमारा रोल फाइनल? हाँ फाइनल एकदम पक्का है पापा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है, क्योंकि हमारे वहाँ हर रोल का एक बजट होता है नहीं। रेट का क्या करना है सर? आप रोल दीजिए, जो आप देंगे हम ले लेंगे। अरे चढ़िया, तुम लोगों को लेने का नहीं है, तुम लोग मेरे को देगा। छोटा रोल के लिए 2 लाख रुपया, बड़ा रोल के लिए 5 लाख रुपया, लेकिन कुछ एडवांस भी तो देना पड़ेगा नहीं। अरे सूखे हुए कांटे के फूल, वो दोनों किधर चले गए? सर वो दोनों जान बचा के भाग गए। हाँ, मेरे को लगा बॉस के पास कहानी सुनने गए हैं। आजकल नया फैशन है नहीं, लड़के लोग भी कहानी सुनते हैं। अरे खड़ा क्या है, जा मेरे लिए चाय लेकर आ। हाँ, कल की शूटिंग के बारे में मेरे को सोचना है। हट। ऐसा करके ऐसा शॉट लेगा तो हीरो हीरोइन को पकड़ के ऐसा सीधा करेगा। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। मेरी हर फिल्म की तुम हीरोइन होगी। स्टार, सुपरस्टार, सुपरस्टार बनाऊंगा मैं तुमको। तुम नोटों पर सोओगी। धन, दौलत, शौहरत, गाड़ी, बैंक बैलेंस, सब कुछ होगा तुम्हारे पास। ऐसी ऐसी फिल्में बनाऊंगा कि सबकी जुबान पर सिर्फ तुम्हारा ही नाम होगा, सिर्फ तुम्हारा। हाँ। एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, तुम्हें मेरे साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करना होगा। ओनली फॉर 3 years। मंजूर है? मंजूर है। लवली लवली लवली। आज तुम्हारी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। आज तुम हिंदुस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार विनीत कपूर के साथ शूटिंग करने जा रहे हो। नस में तूफान सा उठने लगा, गोरा बदन तेरा जो मैंने छुआ, कैसा है जादू मैं हूँ बेकाबू, कैसा है जादू मैं हूँ बेकाबू, होश में नहीं है ये दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा। मौसम ने कर दी कैसी ये गुस्ताखियां, आग लगने लगी धुआं उठने लगा, जान
जलने लगी दिल मचलने लगा, ये है यार प्यार का नशा। भीगा बदन मेरा जो तूने छुआ, हर रुक सी गई धड़कन, ये क्या हुआ? पास आजा मुझ में समा जा, पास आजा मुझ में समा जा, कहता है ये दीवाना, दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा। कह रही खामोश धड़कन, चलने दे ये सिलसिले, फिर न जाने ये सुहाने पर मिले या ना मिले। हो चढ़ने दे जहर होने दे असर, रोकना हम सफर आके इस मोड़ पर, आ रहा है प्यार का नशा। नस नस में तू आसा उठने लगा, गोरा बदन तेरा जो मैंने छुआ, सांसों की गर्मी तेरी बाहों की नरमी, सांसों की गर्मी बाहों की नरमी, लगने लगा है क्यों दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा। भीगा बदन मेरा, गोरा बदन तेरा जो मैंने छुआ, जो तूने छुआ, जो मैंने छुआ, जो तूने छुआ। अरे नहीं हैकर, कितनी बड़ी हीरोइन बन गई है प्रियंका, क्या फोटो छपा है। अरे तू यही नाचता गाता रह गया, वो तुझे थप्पड़ मारकर मुंबई चली गई। इसकी तो मैं मुंबई में ही बैंड बजाऊंगा। कुछ भी है, पढ़कर मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अपने शहर का नाम रोशन कर दिया है। प्रियंका चंडीगढ़ की बॉलीवुड में टॉप पर। वाह! अबे चुप! तू बहुत जल्द अपने शहर का नाम एक बार फिर अखबार में पढ़ेगा कि चंडीगढ़ के रॉकी ने टॉप की हीरोइन प्रियंका सिंह का चेहरा तेजाब से जला दिया। हीरोइन की अस्पताल में मौत और हमलावर फरार। प्रियंका जी, मैंने कई फिल्मों में बड़ी बड़ी हीरोइंस के साथ काम किया है, लेकिन वो सब मेरे लिए अभी भी अजनबी है। मगर आपके साथ काम करके न जाने क्यों अपनेपन का एहसास हो रहा है। ऐसा क्यों? पता नहीं, आपसे बातें करते हुए मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरे बहुत करीब हैं। अरे जरा मुझे भी तो बताओ विनीत, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? बताओ ना। ऐसा लगता है प्रियंका कि मैं आपको बरसों से जानता हूँ। आपके साथ काम करके लगा ही नहीं कि मैंने शूटिंग की है। ऐसा लगा कि वो पल मेरी जिंदगी का हिस्सा था, एक सच्चाई थी। बुरा मत मानिए, मैंने अपने मन की बात कह दी। सच? सच कह रहे हो? हाँ प्रियंका, इस सच्चाई को, इस एहसास को क्या नाम दूं, आप ही बताओ। ये क्या आप लगा रखा है? मुझे तुम कह के क्यों नहीं बुलाते? सच बात कहूँ तो तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी कभी अजनबीपन का एहसास नहीं हुआ है। चलिए सर, आपका शॉट रेडी है। एक्सक्यूज मी।
हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, मैं जिस मकसद को लेकर मुंबई आई थी वो पूरा हो गया। इन 3 सालों में मेरी बेटी कामयाब हीरोइन बन गई। मॉम। अरे वाह, क्या बात है, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो, कोई खास बात? मॉम, आज काम बहुत अच्छा हुआ, खास करके वो पापा के साथ वाला सीन। पापा वाला सीन? अरे मॉम, फिल्म के अंदर जो मेरे पापा का रोल कर रहा है ना, वो वाला सीन। मॉम, आज सब कुछ है हमारे पास जो एक सुखी जीवन के लिए जरूरी है, बस कमी है तो सिर्फ पापा की। मॉम, पैसा और शोहरत ही सब कुछ नहीं होता है, परिवार में कोई अपना होना भी बहुत जरूरी है। क्या हो गया इसको? अरे प्रियंका तुम? हाँ मैं। अरे विनीत, तुम इतने घबराए से क्यों लग रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर चलो बैठकर बातें करते हैं। चलो बैठो। क्या बात है प्रियंका, तुम बड़ी खामोश लग रही हो। विनीत, मैं तुमसे एक सलाह लेने आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम सही मशवरा दोगे। पहले बात तो बताओ। मैं अपने पापा को फोन करके बुलाना चाहती हूँ, मगर हिम्मत नहीं हो पा रही है। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोग बिना पापा के मर्जी के इस लाइन में आ गए हैं। देखो प्रियंका, वक्त बड़े बड़े जख्मों को भर देता है, और वैसे भी वो तुम्हारे पापा हैं, तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। तुम्हारी बात सुनकर मेरी हिम्मत बढ़ गई। मैं आज ही अपने पापा को फोन करती हूँ, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। Oh my God, so tiring. कविता डार्लिंग जी, आई लव यू। क्या लग रही है आज तुम्हें? भाई आज तो मैंने सोच लिया है, तुम्हारे साथ सोऊंगा, तुम्हारे लिए रोमांस करेंगे, प्यार करेंगे। वैसे मैंने सोचा कि आज से हर रात मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पे सोऊंगा, ऐसे बाहों में भर के ऐसे। Just leave me. ये रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है? हाँ? रोज रोज का क्या नाटक लगा रखा है तुमने खटपटिया? दारू पीकर ऐसे मेरे कमरे में आ जाते हो? मैं कोई तुम्हारी रखेल नहीं हूँ कि तुम्हारे इशारे पर नाचूंगी। एक टॉप हीरोइन की माँ हूँ मैं, एक टॉप हीरोइन की। Do you understand that? क्या कहा? टॉप की हीरोइन की माँ? किसने बनाया तुम्हारी बेटी को टॉप की हीरोइन? मैंने बनाया, मैंने तुम लोगों को अपने घर में रखा। क्या लेकर आए थे तुम लोग मुंबई? छनछने? कौन जानता था तुम लोगों को मेरे अलावा? बात करती टॉप की हीरोइन की माँ हूं मैं। अगर मैं टॉप पे फंसाना जानता हूं तो बॉटम पे लाना भी जानता हूं। खटपटिया नाम है मेरा, जानती हो? सारा नशा उतार दिया इस औरत ने मेरा। बहुत अच्छा हुआ जो तुम्हारा नशा उतर गया खटपटिया। तुम हमेशा बॉटम के आदमी थे और जिंदगी भर बॉटम में ही रहोगे। यहाँ समझे? हमें तो ऊपर आना ही था, और ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है। लेकिन जब हालात बदलते हैं तो एलिवेटर या हाई क्लास स्टेयरकेस का इस्तेमाल किया जाता है। और तुम्हारी औकात खटपटिया एक टूटी फूटी पुरानी सीढ़ी से ज्यादा नहीं है। और मैं पुरानी चीजें घर में रखने की आदी नहीं। ए कविता, माइंड योर लैंग्वेज, माइंड योर लैंग्वेज। तेरे को पता नहीं तूने क्या कह दिया। खटपटिया से खटपट की है तूने, और इसका खामियाजा तेरे को बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा, बहुत जल्दी। रुक ना डार्लिंग, मैं तो मजाक कर रही थी और तू ऐसे ही नाराज हो गया। सच, आज सुबह से ही तबीयत बहुत नासाज थी, वरना तू तो जानता ही है मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ। सच्ची, तेरी कसम। साला मैं नास्तिक तो था ही है, लेकिन इस सदा से शास्त्रों में आस्था बढ़ गई। सच? कौन सी अदा? औरत के चरित्र को तो भगवान भी नहीं समझ सका, इंसान की क्या विसात है। खैर,
बिजनेस में लेन देन तो करना ही पड़ता है। ओके ओके बाय। आई एम वेरी हैप्पी टुडे विनीत। व्हाट हैपेंड? आई कांट एक्सप्रेस यू विनीत। मैं तुम्हें बता नहीं सकती हूँ कि आज मैं कितनी खुश हूँ। पर बताओ तो सही, कौन सी खुशी है? यू नो विनीत, तुम जानते हो बरसों बाद मेरे नियरेस्ट डियरेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड मेरे पापा आ रहे हैं कल। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं विनीत। सचमुच आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। लो, तुम ये बताने के लिए इतने खुश हो? मैंने तो कुछ और ही सोच लिया था। विनीत, एक तुम ही तो हो जिससे मैं अपने दिल की बात कर सकती हूँ। तुम्हें खुश देखकर आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चाहता हूँ तुम इसी तरह हमेशा खुश रहो। विनीत, पापा के आने की खुशी तो है, लेकिन डर भी है। डर? डर किस बात का? पापा नहीं चाहते थे कि मैं फिल्मों में काम करूं। डोंट वरी प्रियंका, अब तो तुम हीरोइन बन चुकी हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम अपने पापा से कब मिलवा रही हो? बस आते ही मिला दूंगी। पापा, आज मैं बहुत खुश हूँ। कितने दिनों के बाद आज हम सब साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि आप इतनी जल्दी हमारे साथ होंगे। आई एम वेरी हैप्पी पापा। और बेटा तुम्हारी बात टाल भी तो नहीं सकता था। आपकी लाडली जो ठहरी। मम्मी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ? मैं क्या बोलूं? आप दोनों जो हैं बोलने के लिए। ओके पापा, मम्मी, गुड नाइट। मुझे सुबह जल्दी सेट पर पहुंचना है, फिर मिलते हैं, ठीक है? बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। एक्सक्यूज मी। आपके आराम करने का यही अरेंजमेंट किया गया है। आप यहीं सो जाइए, उधर। जी तुमने पुकारा और हम सड़े आए। कविता जी, मैं जानता था तुम मेरे इंतजार कर रही हो। जरा सुनो। Nothing to listen. Only come with me in the room. No, you come. जरा सुनो तो। ये क्या पापा? मम्मी कह रही थी कि आप जा रहे हैं। अभी कल ही तो आए हैं और इतनी जल्दी जाने की तैयारी। बेटे जाना तो होगा ही। तुम्हें देखने को मन किया, बस देख लिया। अब हॉस्पिटल भी तो संभालना है ना? मम्मी प्लीज आप पापा को स्टेशन तक छोड़ाइए ना। जब तक मैं तैयार होंगी तब तक तो ट्रेन निकल चुकी होगी। तू फिक्र मत कर, तू अपनी शूटिंग पर जाना। ड्राइवर छोड़ देगा। आप दोनों मेरी चिंता मत करो, मैं चला जाऊंगा। ओके पापा, बाय। बाय मम्मी। बाय बेबी। थैंक गॉड। रामू काका, रामू काका। क्या बात है बिटिया? ये क्या घर की हालत बना रखी है रामू काका? कौन कहेगा कि सुपरस्टार का घर है? बिटिया, फिल्म स्टार हो या आम आदमी, सब एक ही तरह के इंसान होते हैं और इनके ऊपर जब तक कोई अंकुश लगाने वाला नहीं होता है वो ऐसे ही रहते हैं। अब अंकुश से आपका क्या मतलब है? घर की लक्ष्मी, वो अगर आ जाएगी ना तो उसके आते ही सब ठीक हो जाएगा। तो आपके साहा कोई लड़की क्यों नहीं देख लेते रामू काका? देख भी ली है, पसंद भी कर ली है, मगर अभी पूरी तरह से बात नहीं हुई है। क्यों? बात करते हुए डर लगता है? कहो तो मैं बात कर लूं? डरता नहीं, सोचता हूँ अगर ना कह दी तो कहीं मर ना जाऊं। मैं चाय लेकर आता हूँ। कहो बारात लेकर कब आऊं? बेटा चाय लाया हूँ। क्या रामू काका, आपको भी अभी आना था? लड़की तो हमें पसंद है, कहो तो लड़की के घर वालों से बात करूं? आप तो सठिया गए, कुछ भी बोलते हैं काका। ओके रामू काका, मुझे शूटिंग पे जाना है, फिर आती हूँ। तो दोनों साथ चलते हैं ना? काका ड्राइवर से कहना मेरी गाड़ी फिल्म सिटी लेकर आ जाए। अरे बाबा जल्दी से लाइट करो नी। हाँ, खुटी होता है नी, टाइम वेस्ट होता है बाबा। फिर से ये लोकेशन पे आना पड़ेगा दोबारा। है? अरे क्या करता है तू? बता नहीं सकता है क्या? है? क्या नहीं बता सकता है तू? अरे मोबाइल बंद करो नहीं बाबा, शूटिंग चल रहा है। अरे बाबा
आप ही डायरेक्टर साहब नहीं नहीं, हैं? मैं तो चीफ एडी हूँ। 30 साल का एक्सपीरियंस है मेरे को आपके जैसा ही लड़की चाहिए था। फोटो लेकर आइए। नहीं नहीं, फेस तो ठीक है, एकदम फर्स्ट क्लास, बॉडी भी अच्छा है, टैलेंट भी दिख रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू क्या बाबा, टैलेंट भी आई बाबा। थैंक यू, थैंक यू। देखो मेरे को झूठ बोलने को नहीं आता है, ये बुझे हुए चिराग की कसम खा के बोलता हूँ, इंडस्ट्री में धमाका होने वाला है। आपके सामने सारी हीरोइनें पानी भरेगी। एक्चुअली आज तो मैं सिंपली ऐसे ही अरे आप सिंपली में ऐसी है तो कुछ करके आएगी तो कैसी लगेगी? सर वो अबे चुप कर। ये गिरती हुई दीवार की कसम खा के बोलता हूँ, आपका तो सब कुछ है, आपका तो सब कुछ है। थैंक यू जी। आपके पास सब कुछ है बाबा, आपके पास सब कुछ है बाबा, आपके पास सब कुछ है बाबा। अरे हीरोइन की माँ को ऐसा रबड़ का गुलाब जामुन दिया है, हाँ, मैडम को छोड़ के अपना फोटो लेके ही घूमती रहेगी। अरे तू क्या हंसता है? अरे क्या बात है यार, आज बहुत खुश हो। यू आर लुकिंग फ्रेश। हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है, पहली बार कोई ऐसा मिला है जिसके साथ जिंदगी गुजारने का सपना देखा जा सकता है। ओहो, उसी की वजह से ये चेंज है। भोली भाली, सीधी सादी। आखिर उसका कुछ नाम भी तो होगा, मिस्टर आशिक, है ना? बहुत प्यारा सा नाम है उसका। जितनी वो क्यूट है उतना ही क्यूट उसका नाम है, प्रियंका। प्रियंका सिंह। आई लव हर, आई लव हर, आई लव हर। अरे रुक यार, ब्रेक लगा, कहाँ भागा जा रहा है? बात कहाँ तक पहुँची? प्रपोज किया या नहीं? यार अभी 50-50 का मामला है। मेरी तरफ से तो 100% है, उसकी तरफ का तुझे कल बताऊंगा। हो जाएगा यार। मेरे सपनों की रानी कब May I come in, sir? मेरे अरे आओ आओ। आओ 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 आओ, बैठो बैठो बैठो। हाँ, बहुत सुंदर लग रही हो तुम। हाँ, बैठो बैठो बैठो, बराबर बैठो, नहीं गिर जाएगी। जी सर, क्या आज कोई काम नहीं है? करेगा नहीं बाबा अभी। क्या है नहीं कि हमारा बॉस है नहीं, लोकेशन देखने के लिए लंदन गया है, टिकट मैंने निकाल के दिया है, पैसा उसका है। तो फिर मैं चलती हूँ। अरे क्यों जाती हो बाबा, बैठो बैठो। समझो बॉस नहीं होता है तो मैं ही बॉस होता हूँ। अरे समझो क्या मैं ही बॉस हूँ। आज पूरे स्टाफ की छुट्टी कर दी है, कुछ आराम करने का दिल करता है नहीं। ऐसा वैसा देखने का नहीं। 30 साल से चीफ एडी हूँ और अभी तक अपनी जगह पे टिका हुआ हूँ, जस्ट लाइक अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से आपका क्या लेना देना? अरे क्यों नहीं लेना देना बाबा, हाँ, इधर आता था, बैठता था, चाय पीता था, अच्छा दोस्त है मेरा। आज इतना बड़ा स्टार हो गया है, फिर भी मैं उनको नमस्ते बोलता हूँ तो वो सामने नमस्ते बोलता है। बहुत ही शरीफ आदमी है मेरी तरह। ऐसे क्या घूर रहे हैं? अरे घूर नहीं रहा हूँ बाबा, तुमको देख रहा हूँ। क्या सुंदर तुम्हारा चेहरा है? क्या तुम्हारा बॉडी है, क्या तुम्हारा बाल है, क्या तुम्हारी खुशबू है बाबा। तो फिर क्या मैं हीरोइन बन सकती हूँ? अरे बन सकती हो, क्या बन जाएगी, एक नंबर की हीरोइन। हाँ। खाली एक बात की कमी है, टैलेंट की। फिर क्या, आज के जमाने में टैलेंट की कहाँ जरूरत है? जो कुछ चाहिए वो तुम्हारे पास है ना। तुम ऐसा करो, उधर जाके बैठो, मैं तेरे को एक कहानी सुनाता है, एक तुम्हारे लिए सब्जेक्ट है। हाँ। अच्छा हुआ मीना कुमारी मधुबाला समय पे स्वर्ग सिधार गई, नहीं तो उनका आज के जमाने में क्या होता। हाँ, कहानी सुनानी है। काय को आया बाबा? कहानी सुनाने। हाँ, कहानी सुनाने के लिए। कौन सा कहानी सुनाओ? रोमांटिक कहानी नहीं, उसमें कुछ मजा नहीं आता है। भूत का कहानी सुनाता है। भूत का कहानी में ऐसा होता है, देखो बीच में बोलने का नहीं, डिस्टर्ब होता है नहीं, कंसंट्रेशन चला जाता है नहीं। हाँ, हमको जो भी करने का है करने दो, वही तुमको स्क्रीन पे करने का है, समझी के नहीं? ओके ओके। उसमें ऐसा है, भूत उसके बाद ऐसा करता है।
ऐसा खोल देता है बाबा। और भूत ने कपड़ा उतारना शुरू किया। लेकिन आप ही क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ी करता हूँ बाबा, भूत करता है ये तो। उसके बाद भूत प्यार करने लगा। आहा, कभी कभी भूत भी बहुत अच्छा प्यार करता है नी। उसके बाद भूत मूड में आ जाता है, इधर उधर देखता है और कौवे की आवाज आती है, रात का टाइम है, का का। और भूत हाथ फिराने लगता है बाबा। ऐसा हाथ फिराता है, ऐसा रोमांटिक हो जाता है, बहुत रोमांटिक हो जाता है। फिर भूत को पता नहीं क्या याद आता है, उसके सीने पे सो जाता है। अरे ये क्या कर रही है बाबा? इतना अच्छा सीन पिक्चराइज कर रहा था, हैं? सब सत्यानाश कर दिया ना। और वैसे भी सीने के ऊपर सोने के लायक हूँ, और तो कुछ कर सकता नहीं मैं। पता नहीं किधर से आ जाती है। विनीत, आज बड़े खुश लग रहे हो, कोई खास वजह? जब तुम साथ हो तो हर पल खास ही हो जाता है। प्रियंका, मैं तुमसे इश्क करने लगा हूँ। तो जनाब को इश्क हो गया है, तो साफ साफ क्यों नहीं कहते? कब से सोच रही थी कहोगे प्रियंका आई लव यू प्रियंका, लेकिन एक तुम होके। प्रियंका आई लव यू आई लव। मॉम 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 मॉम, अरे आई एम वेरी हैप्पी टुडे मॉम। भगवान ने मुझे जिंदगी में सब कुछ दिया था, सब कुछ। बस एक ही चीज की कमी थी जो आज पूरी हो गई। Who is प्रियंका मॉम? ये आज मैंने जाना है। तुम्हारी बेटी का नया जन्म हुआ है मॉम। आज मुझे मेरी अहमियत का एहसास हुआ है। मैं तुम्हें कैसे बताऊं मॉम, मेरे पास कोई शब्द नहीं है बताने के लिए। Oh God, I really proud of myself. सिर्फ गॉड को ही थैंक करती रहेगी या अपनी माँ को भी अपनी खुशी में शामिल करेगी? ऐसा क्या खजाना मिल गया है मेरी लाडो को? खजाना ही तो मिला है मॉम, मोहब्बत का खजाना, खुदा का एक नायाब तोहफा। किसी ने बातों ही बातों में मेरा दिल चुरा लिया। आज मैं बहुत खुश हूँ मॉम। तुम्हारी बेटी अब तुम्हारी नहीं रही मॉम, अब तो वो विनीत की हो चुकी है। विनीत की। विनीत मुझे जान से भी ज्यादा प्यार करता है मॉम। मैं भी उसके प्यार में पागल हो गई हूँ। तुम्हें प्यार हो गया है, फिर तो तुम्हें बेटा भगवान भी नहीं बचा सकता है। तुम्हें पता है प्यार क्या होता है? सिर्फ भावनाओं से खेलने का नाम है प्यार। अपने अरमानों का गला घोटकर उसे प्यार का नाम देने वाले दर दर की ठोकरें खाते हैं, समझी? कहाँ फंस गई तुम? आखिर तुम्हें अचानक ये हो क्या गया है बेटा? नहीं बेटा नहीं, रोको अपने इन कदमों को, संभालो अपने आप को, वरना प्यार शब्द सैलाब की तरह हम सबको बहा कर ले जाएगा। जिंदगी में बड़ी मुश्किल से चंद खुशियों के लम्हे मिल पाए हैं बेटा। ये प्यार उन सब खुशियों का दुश्मन है। जो लोग प्यार करते हैं उनकी तकदीर उनका साथ छोड़ देती है। तुम यहाँ करियर बनाने के लिए आई हो, ना कि प्यार करने, शादी करने और घर बसाने। डर लगता है मुझे इन अल्फाजों से। भूल जाओ प्यार को और कंसंट्रेट करो अपने करियर पर। बेटा अभी तो तुम्हें जिंदगी में बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। ओह माय गॉड प्रियंका बेबी, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। ये तुम क्या कह रही हो मॉम? बड़ी मुश्किल से तो मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है जो जीवन भर मेरे साथ साथ चलने को, मेरे साथ साथ जीने मरने को तैयार है। और तुम कहते हो कि छोड़ दो उसे, ठुकरा दो उसके प्यार को। नहीं मॉम नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस एहसास को खोना नहीं चाहती मॉम। मैं अब तक अधूरी थी, विनीत के प्यार ने मुझे पूरा बनाया है, मोहब्बत का मतलब समझाया है उसने। और विनीत कोई मामूली आदमी नहीं है, एक सुपरस्टार है, आजकल वो टॉप पर है। और आज उसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। और मैंने जो कुछ तुम्हारे लिए किया है उसका कोई मोल? अपना सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए दांव पर लगा दिया, सब कुछ। और
अब जब उन सपनों को साकार करने का वक्त आया है, तो तुम किसी और की मोहब्बत में फंसने जा रही हो। अपनी माँ के प्रति तुम्हारा कोई फर्ज नहीं, कोई ड्यूटी नहीं। तुम ये समझो कि तुम मेरे दूध का कर्ज उतार रही हो। प्यार किसी को रोकता नहीं, वो तो आगे बढ़ने की ताकत देता है। प्यार से तो इंसान सारे जहां की खुशियां जीत लेता है। किताबी बातें हैं ये, किताबी बातें जो सिर्फ किताबों में अच्छी लगती हैं। जिंदगी जीने के लिए प्यार की नहीं, दौलत की जरूरत होती है। आज तुम्हारे पास दौलत है तो ऐसे प्यार करने वाले हजारों मिलेंगे, वरना चौराहों पर चंद सिक्कों में ये प्यार बिकता हुआ नजर आता है। कहाँ था उस वक्त ये विनीत, जब मैं और तुम इस शहर में पहचान के लिए भटक रहे थे? कहाँ था? बन सको तो प्रैक्टिकल बनो प्रियंका, किसी के माशूका नहीं। मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया। अभी तुम इस दलदल से बाहर आ सकती हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ बेटा। एक तरफ तुम्हारा करियर है जो आसमान की बुलंदियों को छूने के लिए बेताब है, और दूसरी तरफ तुम्हारा ये प्यार। फैसला तुम्हें खुद करना है कि तुम्हें इन दोनों में से क्या चाहिए। अरे प्रियंका, हाय बेबी। अरे ऐसी खबर लाया हूँ कि सुनते ही उछल पड़ोगे तुम लोग। क्या बात है? घर का माहौल बड़ा अजीब सा है, सब खामोश नजर आ रहे हैं। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अरे कुछ कैसे नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ। तुम दोनों के लिए ऐसी खबर लाया हूँ, ऐसी खुशखबरी लाया हूँ कि इतनी बड़ी अचीवमेंट तो तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते मेरी जान। बॉलीवुड के शोमैन, वन ऑफ द टॉप मोस्ट डायरेक्टर से मिलकर आ रहा हूँ महाराज। स्टार मेकर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर है। उनके अगले प्रोजेक्ट में प्रियंका मेन लीड, फाइनल मेन लीड मिलने जाना है तुम्हारो। वो खट्टे को भी झूठ नहीं बोलता, इसलिए तो इंडस्ट्री में फेमस है। और बाकी वो बिजनेस में लेना देना तो चलता ही है, समझ गए ना? है? अरे यार खटपटिया, तुम भी कमाल करते हो। प्रियंका जी को लेकर यहाँ चले आए। अरे मुझे एक बार बोला होता तो मैं खुद चलकर इनके घर पर आ जाता। इंडस्ट्री में आज इनकी कितनी चर्चा है। महाराज ये तो आपका बड़प्पन है। प्रियंका जी एक आर्टिस्ट का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर के साथ तो ऐसे ऐसे गहरा रिश्ता होता है, और इनके साथ तो काम करके कईयों की किस्मत खुल गई। महाराज प्रियंका जी बहुत सिंपल हैं, ईगो नाम की तो चीज ही नहीं है इनके अंदर, समझ गए ना आप? समझ गया, इंटेलिजेंट गर्ल। आई लाइक इट। सॉरी प्रियंका जी, सबसे पहले तो हम आपस में दोस्त हैं। ओके, नो फॉर्मेलिटी, नो जी, नथिंग, जस्ट बिहेव लाइक फ्रेंड्स। क्या है कि दोस्तों के साथ काम करने का मजा ही कुछ और है। क्या है बेबी कि आजकल ये जेट एज का जमाना है, जितना फास्ट जाओगी उतना ही जल्दी ऊपर पहुंच जाओगी, मेरा मतलब मंजिल तक। मेरा क्या है कि मैं जरा एक हटके डायरेक्टर हूँ। मेरा स्टाइल ही अलग है। अगले महीने मेरी एक नई पिक्चर फ्लोर पर जा रही है, टोटल हीरोइन ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तुमको। मुझे पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए तुम्हारा। ओके? यस सर, आई विल डू। आई नो। प्रियंका जी, सबसे पहले तो मैं आपको आपका रोल समझाऊंगा। रोल? क्या आपको कहीं जाना है? हाँ, मेरी तो मीटिंग है। प्रियंका जी मैं चलता हूँ, रिलैक्स। महाराज आप आपस में डिस्कस कर लो। आप निकल जाइए। आइए प्रियंका जी, अंदर चल के बात करते हैं। प्लीज आइए ना, मैंने तो कई बार चाहा कि आपसे मुलाकात हो। वेलकम। सिट डाउन प्लीज। वेरी गुड। देखो प्रियंका, ये पिक्चर खरीदने वाले यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर, इनको क्या चाहिए? हा? जो पब्लिक को चाहिए। और पब्लिक को क्या चाहिए? ग्लैमर, एक्सपोजर। देखो आजकल की जो पब्लिक है ना बेबी, ये रोना धोना देखना पसंद नहीं करती, तो एंजॉय करना चाहती है।
अब ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कितना एंजॉयमेंट देती हो। मैं समझी नहीं सर। लेकिन मैं समझ गया। तुमको ना ट्रेनिंग की जरूरत है, हैं? आओ आओ मैं तुम्हें समझाता हूँ। कम 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 आओ यहाँ बैठो बैठो। यहाँ देखो। आहा क्या लगती हो तुम। इधर देखो इधर देखो। हर एंगल से खूबसूरत हो तुम। सर मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये क्या किसी और की अमानत हूँ मैं। ये कैसी बात कर रही हो प्रियंका? ये तुम्हें क्या हो गया है बेबी? हैं? तुम किसी एक से कैसे प्यार कर सकती हो? हैं? किसी एक की अमानत बनकर कैसे टिक सकती हो? हैं? ये पब्लिक तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। अभी थोड़ी देर पहले जो सीन मैं तुमको समझा रहा था ना, वो मेरी फिल्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है। एक हीरोइन फिल्म में करती क्या? सिर्फ प्यार मोहब्बत ही तो करती है ना। मैं कहाँ मना करता हूँ कि प्यार ना करो, करो, लेकिन किसी एक से नहीं बेबी, सबसे प्यार करो। बहते रहने का, चलते रहने का नाम ही प्यार है। जैसे बहता हुआ पानी निर्मल होता है, वैसे ही प्यार भी निर्मल बना रहता है। प्यार के बारे में आपकी ये राय है सर? हाँ बेबी, यही प्यार है। हर सेक्टर में ऐसा ही प्यार होता है, तभी तो दुनिया कायम है। यही तो प्यार का दस्तूर है? तुम मुझसे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूं, तुम मुझसे भी प्यार करो। जो तुम्हारा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं तो तुम्हें देखते ही तुमसे प्यार करने लगा। क्या? सच्ची। एक मिनट। और अब तुम्हारे साथ टाई अप करने जा रहा हूं। ये रहा तुम्हारा साइनिंग अमाउंट, 25 लाख रुपए। हेलो। हेलो विनीत, कब से रिंग जा रही थी? मोबाइल क्यों नहीं उठा रहे थे? कहाँ हो? यही हूँ, बस सुबह से किसी का इंतजार कर रहा हूँ। कोई खास है वो? मुझसे भी ज्यादा? हाँ, है एक बेवफा दोस्त, प्रियंका नाम है उसका। सुबह से एक फोन तक नहीं किया। कोई जरूरी काम था? हाँ, बहुत जरूरी काम है, मोहब्बत करनी है। ओ विनीत, आई एम वेरी सॉरी। मैं आज सुबह से बहुत बिजी रही। पता है, अभी अभी मीटिंग से आ रही हूँ। आज एक बहुत बड़ी मूवी साइन की है, जिसकी पूरी शूटिंग स्विट्जरलैंड में होने वाली है। ओह विनीत, पूरी ब्लास्टिंग करनी है इस बार तो। वाओ, ग्रेट। और आज मिलने का इरादा नहीं है क्या? मिलने का तो इरादा है। मगर कहाँ? वहीं जहाँ कोई आता जाता नहीं। ओके। तुम क्या चाहते हो विनीत? कि मैं तुम्हारे इशारों पर चलूं? आज इंडस्ट्री में आए मुझे कई साल हो गए हैं। मेरा लोगों को देखने का अपना नजरिया है। यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो। अरे तंग आ गई तुम्हारी हिदायतों से। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती हूँ। मेरे भी तो करियर का सवाल है, जिसके लिए मुझे लोगों से मिलना पड़ता है। लेकिन तुम जिस इंसान से मिलकर आई हो, उसके बारे में मैं ही नहीं, सारी इंडस्ट्री जानती है कि वो नए लोगों को एक्सप्लॉइट करता है, मिसयूज करता है उन्हें। मैं इंडस्ट्री में नई नहीं हूँ। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है। नहीं नहीं विनीत, तुम्हें मुझसे जलन होने लगी है। मेरी कामयाबी से तुम खुश नहीं हो। तुम्हें मेरा आगे बढ़ना देखा नहीं जा रहा है ना? मैं इस इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखता आ रहा हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और भला मैं क्यों चलने लगा तुम्हारी कामयाबी से? और आगे बढ़ो और कामयाब हो, मगर एक दिन तुम्हें मेरी बात का मतलब समझ में आएगा। तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। इतना ओवर कॉन्फिडेंस ठीक नहीं है प्रियंका। वो आदमी तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। अपने जमीर का कत्ल कर घर नहीं सजाए जाते मिस प्रियंका। इंडस्ट्री में आंख और कान दोनों खुले रखकर चलना पड़ता है। तुम्हें एक को ही नहीं, बहुतों को खुश करना पड़ेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि वो आदमी फिल्मों की आड़ में जिस्मों का सौदागर है, दलाल है वो। तुम अपनी आंख और कान खुले रखकर बैठे रहो अपनी समझ में। मुझे और कुछ नहीं सुनना है। बहुत हो चुकी तुम्हारी बकवास। ऑल राइट मिनिस्टर साहब, ऑल राइट, पहुंच जाएंगे टाइम पर। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? मुझे कोई क्या कहेगा?
अपना बनकर सब अपनी मर्जी थोपते हैं। कुछ तो है, वरना तुम्हारा मूड यूं ही नहीं बिगड़ता प्रियंका। मॉम, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। ऐसे कैसे अकेला छोड़ दूं? तुम क्या समझती हो? मुझे मालूम नहीं कि तुम कहां से आ रही हो? प्रियंका, मैं तुम्हें पहले भी बहुत समझा चुकी हूँ कि छोड़ो इश्क विश्क प्यार व्यार का चक्कर और कंसंट्रेट करो अपने करियर पर। बेटा, कोई भी हीरोइन तभी शादी करती है जब उसका पैकअप का टाइम आता है। ये तुम्हारा राइजिंग टाइम है, राइजिंग टाइम। लेकिन तुम मेरी बात सुनो तब ना। बेटा, मम्मा की बात मानोगी तो हमेशा खुश रहोगी। मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूंगी। चलो अभी फ्रेश हो जाओ, हम लोग कहीं घूम कर आते हैं। Come on, baby. Get up. Come. Come, darling. जी मैनेजर साहब, मैं कविता जी ही बोल रही हूँ, फेमस हीरोइन प्रियंका सिंह की मॉम। जी जी, चेक तो डिपॉजिट किया था और ऐसे 25-30 लाख के चेक तो आम आते ही रहते हैं। क्या चेक बाउंस हो गया है? नहीं नहीं, आप जरा चेक कीजिए, शायद आपके कंप्यूटर में ही कोई प्रॉब्लम हो। उस भिखारी प्रोड्यूसर ने ऐसी वैसी हरकत तो नहीं की थी ना तुम्हारे साथ में? नहीं मॉम। आने दो खटपटिया, छोड़ूंगी नहीं। आजकल ऐसे वैसे भिखारी प्रोड्यूसरों के पास भी ले जाने लगा है। हाँ? जी वकील साहब, मैं कविता जी बोल रही हूँ, फेमस हीरोइन प्रियंका की मॉम। ओके बाय। सॉरी बाबा, सॉरी, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। अब तो गुस्सा थूक दो। इट्स ऑलराइट। क्या करूं, मैं उसी दिन सॉरी कहने वाला था, मगर तुमने मौका ही नहीं दिया। तुमने भी तो उस दिन जली कटी बातें शुरू कर दी जो मेरे दिल में चुभ गई, वरना तुमसे बिछड़कर एक पल भी चैन से जी पाई। बोला अच्छा बाबा, अभी शिकवा शिकायत बहुत हो गई, अब जरा मुस्कुरा भी दो और कुछ प्यार की बातें करो। तुम्हें प्यार की बात सूझ रही है, मुझे शूटिंग पर जाना है। ठीक है, बाय। अरे भगवान, तूने मेरे को मर्द क्यों है? जब भी मेरे जीवन में कोई लड़की आती है तो कोई न कोई खिचड़ी पक जाती है। बाजू हटना कट। अरे शराब हमारे ऑफिस में? क्यों, मैं आपके ऑफिस में नहीं आ सकता क्या? आप सर सर्किट साहब से मिलने आया हूँ। अरे सर, आप ही का ऑफिस है ये। रंगरानी साहब, अब आप इंडिपेंडेंट मूवी शुरू कर दीजिए। अच्छा, चीफ एडी से डायरेक्टर बनी जाइए आप। देखिए साहब, मैं एक सिंधी हूँ, फाइनेंस का तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन कोई मेरे साथ काम करने के लिए तैयार होगा? क्यों, मैं नहीं चलूंगा? आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं? कहिए तो लिख के दे दूं। देखा, इतना बड़ा हीरो मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। अरे मेरे साथ भी राज कपूर और दलीप कुमार काम करने को तैयार थे, मगर हिम्मत चाहिए ना। अरे हिम्मत के बच्चे। अरे सुनो तो। क्या बात है, जनाब का मूड बहुत खराब है क्या? उसकी कोई खास वजह? वजह बताने से क्या मूड ठीक हो जाएगा? बताओ तो सही, फिर देखो ऐसा मूड ठीक करूंगी, ऐसा मूड ठीक करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। बस एक मिनट।
पैकअप। पैकअप भैया। चलो भाई, मैडम का सामान ऑटो में रखो, चलो। लाइटिंग, चलो वो टेम्पो इधर मंगाओ फटाफट, लाइट पैक करो। सुबह वापस दूसरी शिफ्ट है, चलो नॉर्मल शिफ्ट है सुबह। क्या बात करते हैं खान साहब, प्रियंका की डेट्स? अरे प्रियंका तो आप ही की है। डेट्स क्या, जब चाहे शूटिंग कर लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। ऑल राइट, बाय। शाहरुख खान से बात कर रही थी। हाँ तो खान साहब। जी जी। प्लीज आप ये जी और जी हाँ कहना बंद कीजिए। जी। अरे आप तो बात करने लायक भी नहीं है, और यही है आपकी गुडविल। जब अकाउंट में देने लायक पैसे नहीं थे तो ये चेक देने का क्या मतलब? लीजिए, आपका चेक बाउंस हो गया है। जी 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 जी। फिर भाई जी, आपका चेक आपके सामने है। आप पैसों का इंतजाम करके 2 घंटे में हाजिर हो जाइए, वरना आपको पता है आपका घर पुलिस स्टेशन से कितने करीब है। बस सिर्फ एक फोन घुमाने की देरी है, समझे? जी हाँ जी हाँ जी। अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट से मी जी। मैंने जो कहना था सो कह दिया है, अब आप जा सकते हैं। हाँ तो शर्मा जी। यस मैडम। आप क्या कह रहे थे? हाँ मैडम, मैं ये कह रहा था कि आज आपको स्टोरी के बारे में अपना डिसीजन देना था। क्या है स्टोरी में? हाँ बस हीरोइन के कपड़े उतरवा दीजिए और बन गई स्टोरी। शर्मा जी, आजकल तो बस यही ट्रेंड चल रहा है, सिर्फ प्रेजेंटेशन में थोड़ा बदलाव आया है। शर्मा जी, वक्त के साथ तो हर चीज बदल जाती है। पहले हीरोइन झाड़ी के पीछे रूट कर चली जाती थी पूरे कपड़े पहनकर, और हीरो भी उसके पीछे जाता था। गाना शुरू होता था, 2 फूल मिलते थे और बस हीरोइन खुश। और आजकल हीरोइन स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर पानी में कूद जाती है, हीरो भी चड्डी पहनकर पानी में कूद जाता है। दोनों सेक्सी अंदाज में गाना गाते हैं, डायरेक्ट किस करते हैं, हीरोइन खुश। सिर्फ लोकेशन और प्राइस चेंज हुआ है शर्मा जी। आप स्टोरी की नहीं, प्राइस की बात कीजिए। मैडम मेरा बैनर। फिर बैनर? शर्मा जी, बैनर भूल जाइए। आप तो बस 51 लाख साइनिंग दे दीजिए। आपके बैनर के झंडे तो हम गाड़ देंगे। तो ठीक है, 1-2 रोज में आप चेक का इंतजाम करवा दीजिए, डेट्स में अरेंज करवा दूंगी। एक्सक्यूज मी। हेलो, आदाब जी। आप जाइए, आमिर खान साहब का फोन है। ओके मैडम। हाँ जरूर जी खान साहब, आप हुक्म करें और हम ना हाजिर हों। इंडस्ट्री में रहना है हमें या नहीं? क्या बात है बेटा, देख रही हूँ बहुत देर से खामोश बैठी हो। हाँ मगर आप भी तो कहीं खोई हुई थी ना मॉम। आज अच्छा नहीं लग रहा है बेबी, तबीयत कुछ भारी भारी सी लग रही है। आज सब कुछ होने के बावजूद भी दिल में शांति नहीं लग रही है, कहीं ना कहीं कुछ अधूरा सा लग रहा है ना मॉम? मुंबई के शोरगुल में लगता है कि हम कुछ ना कुछ खोते जा रहे हैं। अब क्या कहें बेबी, सारे अरमान तो पूरे हो गए हैं, लेकिन दिल में खालीपन का एहसास बढ़ता ही जा रहा है। सुकून और शांति की बजाय घबराहट महसूस होती है। मैडम कहने वालों की कमी नहीं है, जी हुजूरी करने वाले आगे पीछे घूमते रहते हैं। लेकिन फिर भी मन में अनहोनी सी आशंका ने घर कर लिया है। जिंदगी जैसे दलदल में धंसती ही चली जा रही है, डूबने का डर भी बना हुआ है, मगर कोई शिकायत भी नहीं है। मॉम, मुझे तो लगता है कि पापा हमें याद कर रहे हैं। कहीं उनकी तबीयत तो
आपको तो मेरे काम करने की स्टाइल का पता ही है। जब तक स्क्रिप्ट कंप्लीट नहीं हो जाती मैं उससे पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाता, मैं शूटिंग शुरू नहीं करता। सर आपकी इसी स्टाइल की तो हर जगह तारीफ होती है, पर हर कोई आपके साथ काम करने को तैयार रहता है। फिल्में जितनी जिंदगी और कल्चर के करीब होंगी उतना ही लोग उसके साथ जुड़ेंगे, अपनापन महसूस होगा। सर यही तो सबसे अलग पहचान है आपकी। सर मुझे 2 बजे की शिफ्ट में फिल्मिस्तान पहुंचना है। अब जब चाहे आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। ओके ठीक है, जैसे ही स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी मैं खुद आपको फोन कर दूंगा। हाँ ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। थैंक्स अगेन सर। ओह नमस्ते महाराज, नमस्ते। आप यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? बिल्कुल आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। इसके सारे के तो तोते उड़ाऊंगा मैं। महाराज की जय हो। जय हो जय हो जय हो। तुम? हाँ जी, महाराज आपसे मिलने का मूड किया, चला आया। महाराज ये स्टार यहाँ पे? स्टार? वही जो अभी अभी आपके केबिन से बाहर गए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम विनीत की बात कर रहे हो? हाँ। अरे खटपटिया, इसमें हैरानी की क्या बात है भाई, हमारी इंडस्ट्री तो एक परिवार की तरह है, हम सब मिलजुल के उसमें काम करते हैं। कभी हम उनके पास चले जाते हैं, कभी वो हमारे पास चले आते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि महाराज से बात बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। खटपटिया, फिल्म कोई भी बड़ी या छोटी नहीं होती, फिल्म अच्छी या बुरी होती है, और मैं एक अच्छी और मीनिंगफुल फिल्म बनाने जा रहा हूँ। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? महाराज मैं तो भूल ही गया, आपके चरण कहाँ हैं? तुम दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। महाराज अपने चरणों को छूने दो ना, आपके चरणों को छू के तो मुझे प्रेरणा मिलती है। अच्छा महाराज ये बताओ, वो जो हीरोइन भेजी थी कैसी थी? देखो खटपटिया, तुम अपनी खटपट और नाटक बंद करो, वरना इस ऑफिस में तुम्हारी एंट्री बंद कर दूंगा। महाराज अब तो खाम खाम गुस्सा हो रहे हैं। शट अप! जहाँ लड़कियां अपना जिस्म बेचती हैं और तुम जैसे घिनौने लोग उसे कलाकार का दर्जा देते हैं। महाराज ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो सब काम कब के छोड़ दिए हैं, भगवान जी की कसम सच कह रहा हूँ मैं। हाँ पहले मैं लड़कियों के घरों में जाता था, अब लड़कियां मेरे पास आती हैं हीरोइन बनने के लिए। अब आप ही बताइए महाराज मैं क्या करूं, मैं उनका दिल कैसे तोड़ सकता हूं महाराज? देखो खटपटिया, तुम तो इस इंडस्ट्री में कुछ बन नहीं पाए, सिर्फ एक दलाल बनकर रह गए, और एक दलाल किसी लड़की को हीरोइन नहीं बना सकता सिवाय वेश्या बनाने के। अब भी वक्त है, सुधर जाओ। सुधर जाऊंगा महाराज, बिल्कुल सुधर जाऊंगा। 2 लड़कियां और जिनको हीरोइन बनाने का वादा किया। हाँ जी, बस ये वादा पूरा होते मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, और उसके बाद की तरह बिल्कुल शरीफ आदमी बनूंगा, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छी गारंटी है मेरी। हाँ चलता हूँ, पैर पड़ता हूँ। इडियट। छोड़िए ना। ये ऐसा फार्मूला है जो कभी फेल नहीं हो सकता। ये अभी का नहीं है, जब से दुनिया बनी है ना तब का आजमाया हुआ है। अच्छा, लेकिन ऐसा कौन सा फॉर्मूला है? पेशेंस बेबी, ABC से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे Z तक पहुंचेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं? फार्मूले की शुरुआत। लेकिन ये तो लेकिन कुछ नहीं, जब तक दुनिया रहेगी, जब से दुनिया है, ये फार्मूला तो चलता रहेगा, है कि नहीं? ये आप क्या कर रहे हैं? ओहो, ज्यादा सवाल मत पूछो। जो लोग ज्यादा सवाल पूछते हैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, छनछने बजाते रह जाते हैं। इसलिए ज्यादा सवाल मत पूछो, फल की इच्छा मत करो, सब हम पर छोड़ दो। फल दूंगा, बढ़िया फल दूंगा, बहुत बढ़िया। लेकिन आप तो मुझे किसी बड़े डायरेक्टर से मिलवाने वाले थे, उसका क्या हुआ? और मैडम उसी की तो रिहर्सल करवा रहा था, मूड खराब कर दिया मेरा। मैं तुम्हें ऐसा ट्रेन कर दूंगा कि जब वहाँ पे परफॉर्म करोगी तो उछल उछल के परफॉर्म करोगी। अच्छा? हाँ। लेकिन उसके लिए मुझे करना क्या होगा? एक्टिंग, परफॉर्मेंस, अदाकारी। तुम यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस करोगी तो वहाँ पर 100% टका मिलेगा, बस समझो। अच्छा, लेकिन वो डायरेक्टर मुझे मिलेंगे कब और कैसे? वो समझाने का टाइम तो अब आया। तो हीरोइन बनने के लिए आप क्या क्या कर सकती हैं? सर आप जो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, मैं सब कुछ कर सकती हूँ सर। मैं हर तरह से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ सर। आप मुझे कैसे भी यूज कर सकते हैं सर। सर मुझे अपना इस इंडस्ट्री में एक मुकाम बनाना है सर। अच्छा? जी सर।
सर आप मुझे सुबह शाम रात कभी भी बुला सकते हैं सर, मैं आ जाऊंगी। सर इवन आपके जो भी फाइनेंसर्स हैं और जो भी खास लोग हैं, मुझे उन्हें भी खुश करने में कोई एतराज नहीं है सर। सर आप मुझे अपनी तरह से जैसे भी चाहे यूज कर सकते हैं सर। सर मैं जानती हूँ इस इंडस्ट्री में जो लड़की एक्सपोज नहीं कर सकती वो हीरोइन नहीं बन सकती। और फिर मुझे तो इस फिल्म में सर मैं बहुत उम्मीदें लेकर आई हूँ आपके पास। प्लीज सर, सर अगर आप चाहेंगे तो। क्या समय रखा है आपने इंडस्ट्री को? कोठा कॉम्प्रोमाइज की बात करती हैं आप। इंडस्ट्री में आपको सिर्फ कॉम्प्रोमाइज और एक्सपोजर ही नजर आया और कुछ नहीं। यही सब सीखा आपने? कितने दिनों से स्ट्रगल कर रही हैं आप? सर 3 साल से। 3 साल से? और इन 3 सालों में आपको कोई भी अच्छा आदमी नहीं मिला? घटिया लोगों से मिलती हो और इंडस्ट्री को बदनाम करती हो। मानता हूं कुछ लोग बुरे हैं, एक सड़ी हुई मछली की तरह जो इंडस्ट्री को गंदा किए हुए हैं, पर यहाँ अच्छे लोग भी हैं। ये इंडस्ट्री हमारे लिए कला का मंदिर है और हम इस कला के पुजारी। पूजा करते अपने काम की, अपने आर्ट की, श्रद्धा रखते हैं उस पे। हम बहुत ही इज्जत की निगाह से देखते हैं कलाकारों को। हम उनके आर्ट को अभिनय द्वारा पर्दे पे पेश करते हैं, ना कि उनके जिस्म की नुमाइश को। अपनी सोच को बदलिए और जाइए यहां से। और हाँ, एक अच्छी आर्टिस्ट बनने की कोशिश कीजिए, ना कि एक बाजारू औरत। आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और अच्छा काम भी। बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं सर, बहुत भाषण देते हैं, लेकिन काम कोई नहीं देता सर। इसलिए भाषण छोड़कर पहले काम दीजिए सर, तब बात समझ में आए। मैं तुम्हें काम दूंगा, मगर एक शर्त है। शर्त? मैं तुम्हें अपनी अगली फिल्म में हीरोइन बनाऊंगा। लेकिन वो शर्त सर? शर्त ये है कि फिल्म में काम करोगी एक आर्टिस्ट बनकर और अपनी एक्टिंग पर ध्यान दोगी, बाकी सब बकवास बातों पर नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके। आज प्रियंका की जिंदगी तमाम हो जाएगी। मेरा शिकार। आज मेरी बरसों की तमन्ना पूरी होगी। तुझे पर्दे पे तो क्या, दुनिया में भी कोई देखना पसंद नहीं करेगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बचाओ! किसी ने मेरी दुकान में आग लगा दी। रुक, रुक इधर। महाराज किसे हो पैर पड़ता हूँ। तुम फिर आ गए? महाराज आपके दर्शन नहीं हो तो चैन नहीं मिलता मेरे को। अब क्या चाहिए तुम्हें? शुक्रिया अदा करने आया हूँ महाराज, आपने मेरी भेजी हुई हीरोइन को साइन कर लिया। पूरी इंडस्ट्री में हल्ला मचा हुआ महाराज। तो मैंने सोचा मैं भी आपसे मिल लूं, शायद मेरा भी कुछ हो जाए महाराज। खटपटिया, तुम में शर्म नाम की कोई चीज नहीं है? हाँ? क्यों, क्या हुआ? अगर जूते से तुम्हारी पिटाई की जाए ना तो जूते की बेइज्जती होगी। चले जाओ यहाँ से। I said get out. Get out! Idiot. साला टकलू। ठीक है, बैठे रहो बैठे रहो। मैं तो खुद ऐसी जगह पर नहीं जाता जहां मुझ जैसे शरीफ आदमी की इज्जत ना हो। अब क्या करें, बिजनेस में लेन देन तो करना ही पड़ता है। हाँ। ओ जी कविता डार्लिंग, कहाँ भाई, जल्दी से सामने आओ। बड़ी अच्छी गुड न्यूज लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम भी क्या याद रखोगी? आ रही हूँ बाबा, आ रही हूँ। बड़े उतावले लग रहे। कल की है। ये तुम क्या कह रहे हो मॉम? कभी कुछ कहने से पहले कुछ सोच तो लिया करो। दौलत के नशे में तो तुम पागल हो जा रही हो बस। मेरी बात का तुम्हें बुरा तो जरूर लगा होगा बेटा,
लेकिन जरा सोच मेरी रानी, रोज रोज छोटी छोटी चोरी करने से तो बेहतर है कि एक बार बड़ा डाका डालो, माल बनाओ और साधु महात्मा बन के बैठ जाओ। तुझे पता है 5 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है? अरे नोट गिनते 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 हम लोग थक जाएंगे। अरे वहाँ तो बड़ी बड़ी हीरोइनें रिलेशन बनाने के लिए लाइन में लगी हुई हैं। और तुझे तो डायरेक्ट ऑफर आया है बेटा। तू बड़ी तकदीर वाली है बेटा, जो उन लोगों की निगाह तुझ पर पड़ी, वरना उन लोगों को हीरोइनें और अच्छी अच्छी लड़कियों की कमी है क्या? लेकिन मॉम अब हमें प्रियंका, ये अगर मगर का वक्त नहीं है बेटा। लक्ष्मी जी खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आई हैं। और बेटा हमें भी तो दौलत ही चाहिए थी ना, दौलत। इसी दौलत के लिए ही तो हमने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा है। केवल 3 दिन की ही तो बात है ना बेटा, ओनली 3 days। और उसके बाद हमारे पास क्या कुछ नहीं होगा, क्या कुछ। लेकिन मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मॉम। अब मैं विनीत, तू अब भी मेरी है, मेरी, और मेरी बात मानना तेरा धर्म है। अरे अपने खून से सींचा है तुझे, 9 महीने इस कोख में पाला है। बेटा तुझे अपनी माँ की बात मानने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। ये शरीर तो नश्वर है बेटा, जो पैदा हुआ है उसे मरना ही है। कुछ साथ नहीं जाने वाला, सब कुछ यहीं रह जाएगा। पाप पुण्य, अपना पराया, बेटा ये सब कमजोरों के शब्द हैं। हम सबको खुश नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपने माँ बाप के ही काम नहीं आए तो धिक्कार है हमें, धिक्कार। ऐसे जीवन पर धिक्कार है। दुनिया में आदमी जो कुछ भी करता है सुख और शांति के लिए करता है। दौलत कमाता है, स्टेटस बनाता है और नाम कमाता है। मगर जब दौलत आ जाती है, स्टेटस बन जाता है, तो उससे वो सब कुछ छिन जाता है जिसके लिए उसने सब कुछ किया था, यानी कि शांति और सुकून। आज सब कुछ है मेरे पास, नाम है, दौलत है, शोहरत है, इशारों पर नाचने वाले लोग भी हैं, लेकिन दिली सुकून नहीं है। कहने को तो पत्नी है, बच्चे हैं, घर है, खुशहाली है, सब कुछ है, लेकिन सब दिखावा। बीवी किट्टी पार्टी में बिजी है, अपने मनपसंद दोस्तों के साथ ऐश कर रही है। बच्चे अगर मिल जाए तो ऐसे हाय करते हैं जैसे एहसान कर रहे हो, और बीवी तो आप उनके एहसान फरामोशी की वजह दूसरों में क्यों ढूंढते हैं? जो चीज जहाँ गुम हो जाए उसे वही ढूंढना चाहिए। ये सिर्फ तुम्हारी सोच है। हाई सोसाइटी में आते ही लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं, किसी से उनका लेना देना नहीं। तुम आज एक कामयाब हीरोइन हो, तुम्हारा नाम बिकता है, सुपरस्टार हो, मगर तुम्हारी पैसे की लालच अभी खत्म नहीं हुई, और ना ही तुम्हारी मां की। खैर छोड़ो इन बातों को। लेक्चर देने से कुछ हाल होने वाला नहीं है। जो कुछ जैसे चल रहा है वैसे ही चलने देते हैं। हेलो कविता डार्लिंग जी, क्या हो रहा है? होना क्या है, मेरा इंतजार हो रहा है। आ गए, हम आ गए, लो जी आ गए। खटपटिया, दुनिया में और भी गम है इस बकवास के सिवाय। समझा नहीं? तुम फिल्मी लोगों की बस यही एक प्रॉब्लम है, हर वक्त डायलॉग डायलॉग डायलॉग। खटपटिया, मैं इंतजार जरूर कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं, किसी और का। और कविता डार्लिंग, हाय हाय मेरी जाने जिगर, सिंघानिया, हाय क्या सेक्सी लग रही हो मेरी जान। हाय कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। अबे तेरी साली मेरी बिल्ली मुझ पर म्याऊं।
आप जैसी जवानी और खूबसूरती अगर साथ हो तो सदियां भी मिनटों में गुजर जाती हैं। कभी कभी मजबूरी में भी खुशी खुशी निभाना पड़ता है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप ना ही समझिए तो ही अच्छा है, क्योंकि आजकल के जमाने में बात बात पर माएँ भी अपने दूध का कर्ज चुकाने की बातें करती हैं। ये लो तुम्हारे 5 करोड़ रुपए, बंद करके रख लो इसे अपनी तिजोरी में, क्योंकि ये रुपए तुम्हें तुम्हारी बेटी की इज्जत से ज्यादा प्यारे हैं। लेकिन एक बात याद रखना, फिर कभी तुमने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की ना, तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी माँ हो। बेबी ओके, बाय कमिश्नर साहब। ओ की हाल है, कैसे हो खटपटिया? हाल तो ठीक ठाक है, हैरानी कुछ ज्यादा है। अरे हैरान किस बात से हो? तुम तो औरों की हैरानी का सबब बनते हो, फिर आज। ओ छोड़िए मैडम जी, छोड़िए। आजकल आपके पैर जमीन पर नहीं है। आपको कुछ करने से अच्छा है चुप रहना। बस जी मेरा हिस्सा मेरे को दे दो, दैट्स ऑल, इनफ। हिस्सा? व्हाट डू यू मीन बाय हिस्सा? हाँ? किस हिस्से की बात कर रहे हो तुम? हेलो कविता, ये इंडस्ट्री है और इंडस्ट्री में समाज सेवा का ऑफिस खोल के नहीं मैं बैठा। ये काम कराने का पैसा लेता हूँ मैं। हाँ, जो राज मिलता से अमाउंट मिला ना, उसका 10% मेरे हवाले कर दो, 50 लाख, दैट्स ऑल। खटपटिया, तुम्हें शायद पता नहीं है कि कविता कुत्तों को रोटी डालने का शौक रखती है, मगर शेर नो खटपटिया, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स कंप्लीटली इम्पॉसिबल। ऐसी आदत नहीं है मुझे। हाँ, कहो तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला सकती हूँ तुम्हें। Shall I order? खटपटिया से खटपट करने की जरूरत की है तूने? ये ब्लडी इडियट बदनाम औरत, तुझे तो मैं। यस खटपटिया, बदनाम औरत। पर तुम एक बात शायद भूल रहे हो कि इस बदनाम औरत के कई ऊंचे नाम वाले लोगों से रिश्ते हैं। एक रिश्ता भी मैंने इनकैश कर लिया ना, तो जेल के अंदर चक्की पीसते नजर आओगी। बेहतर यही होगा कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि कविता अभी तक ये नहीं भूली है कि हम कभी दोस्त थे। नाउ गेट लॉस्ट, गेट आउट। कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाए। गजरा लगा के, हाय गजरा सजा के, होठ रंगा के, हाय घुंघटा उठा के, गजरा लगा के, हाय गजरा सजा के, होठ रंगा के, हाय घुंघटा उठा के, जब निकलो न धनिया डाल के, हो जाए छोरे, हो जाए छोरे पागल रे, यूपी बिहार के, हो जाए छोरे पागल रे, यूपी बिहार के। झनक झनक मेरी पायल बाजे, चम 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 के बिंदिया, मेरा जादू चल जाए तो उड़ जाए सबकी निंदिया, सब रह जाए दिल बेहार के, हो जाए छोरे, हो जाए छोरे पागल रे, यूपी बिहार के, हो जाए छोरे पागल रे, यूपी बिहार के।
तू जिसे प्यार करती है, जब उसे तेरी गुजरी बातों का पता चलेगा तो क्या वो तुम्हें माफ कर देगा? क्या ये सब जानने के बाद वो तुझे अपनाएगा? भले ही ना अपनाए, लेकिन तेरे दिल से बोझ तो उतर जाएगा। विनीत को सब बातें बता दे प्रियंका, उसे सब कुछ सच सच बता दे। ठीक है, मैं आज ही विनीत को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। अब और अपने दिल पर ये बोझ लेकर मैं नहीं जी सकती। विनीत, आज हमारे मिलने की वजह सिर्फ यही है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के सारे सच बता देना चाहती हूँ। हम दोनों को ये जिंदगी अगर साथ साथ गुजारनी है तो एक दूसरे के सच से वाकिफ होना बहुत जरूरी है। अब और इस हकीकत के बोझ के साथ मेरा जीना बहुत मुश्किल है। प्रियंका, तुम्हें जो भी कुछ कहना तुम साफ साफ कह सकती हो यार। We are in love। प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। एहसानमंद हूँ मैं तुम्हारी, लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। ये आज अचानक तुम कैसी बातें कर रही हो प्रियंका? प्यार की कोई हद, कोई सीमा नहीं होती। प्यार तो पूरी कायनात को समेट लेने की ताकत रखता है। जाने अनजाने में मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत सारे पाप हुए हैं मुझसे, जिन्हें जानने के बाद कोई भी प्यार करने वाला अपने साथी से रिश्ता नहीं रखना चाहेगा। ये सारे गुनाह मैंने जानबूझकर किए या हालात से मजबूर होकर, ये बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मगर तुम अपना फैसला सुनाने के लिए आजाद हो। हाँ, मगर इतना जरूर है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। बोलो विनीत, ये सब सुनने के बाद तुम्हारा क्या जवाब है? मैं जानती थी तुम्हारा यही जवाब होगा। ये सब कुछ जानने के बाद किसी का भी यही जवाब हो सकता है। इतने दिनों तक तुमने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। प्रियंका, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। प्यार करने वाले अपने साथी के आज और कल से नहीं, उसके जिस्म से नहीं, उसकी रूह से प्यार करते हैं। मत रो प्रियंका, विनीत का प्यार इतना कमजोर नहीं जो अपने साथी की चंद भूलों के साथ समेट न सके। हेलो, हाँ क्या? हाँ, हम आ रहे हैं। मॉम को क्या हो गया डॉक्टर साहब? सोने दो बेटी, सोने दो। डॉक्टर साहब, जब मैं घर से गई थी तो मॉम बिल्कुल ठीक थी, लेकिन ये अचानक क्या हो गया मॉम को? मैंने कितनी बार इनसे कहा है कि आप अपना चेकअप करा लो, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से कैंसर लास्ट स्टेज पे पहुंच चुका है। अब तुम लोग अपनी तसल्ली के लिए दूसरे डॉक्टर को बता दो। चंडीगढ़ में मेरे एक अच्छे दोस्त हैं, डॉक्टर R.K. सिंह। उनका बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, तुम कहो तो उनसे बात कर लो। आप फिक्र मत कीजिए, डॉक्टर ने कहा है आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। बेटी, मुझे मालूम है मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं, पर अगर फिर भी तू अपनी माँ को कुछ खुशी देना चाहती है तो अपने पापा को बुला ले बेटा, ताकि मैं उनके चरणों में गिरकर माफी मांग लूं। मैं उनकी बहुत बड़ी गुनहगार हूँ। देवता जैसे पति को बहुत तड़पाया है मैंने।
पापा। हाँ प्रियंका बेटा, क्या बात है? तुम्हारी आवाज बहुत घबराई हुई लग रही है। पापा, डॉक्टर ने मॉम को कैंसर बताया है। उनकी हालत बहुत खराब है। प्लीज पापा, आप आ जाइए। बेटा शायद ही मुमकिन नहीं है। प्लीज पापा, ऐसे मत कहिए। उनकी वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं समझता हूँ बेटा, लेकिन तुम मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। आप अपनी मजबूरी का हवाला मत दीजिए। एक डॉक्टर का भी तो कोई फर्ज होता है। वो ठीक है बेटा, लेकिन कुछ नहीं। अब एक सीरियस पेशेंट की बेटी एक डॉक्टर से बात कर रही है। आप आ जाइए। आपकी जो भी फीस होगी अदा कर दी जाएगी। ये एक बेटी की नहीं, एक मजबूर औरत की रिक्वेस्ट है। रोने की जरूरत नहीं है प्रियंका, मैं किसी बड़े डॉक्टर का इंतजाम करता हूँ। डोंट वरी, आई विल बी बैक सून, डोंट वरी। मैं अपनी इस हालत की खुद जिम्मेदार हूँ। अपने देवता जैसे पति का अपमान किया, दौलत और शोहरत के नशे में पागल हो गई थी। ये उसी का अंजाम संभल के मॉम, आराम से। ओजी क्या हो गया? बड़ी टूटी फूटी सी लग रही हो हैं? मैंने इतनी बेइज्जती करके तुम्हें इस घर से निकाला था, फिर भी इतने बेगैरत हो कि लार टपकाते हुए फिर से चले आए। शर्म नहीं आई तुम्हें? चुप कर। कबर में पैर लटकियां फिर भी जुबान चलना बंद नहीं हुई तेरी। तेरे में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। तेरे को तो मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। आज तो मैं ये मशहूर हीरोइन प्रियंका जी को अपना शिकार बनाऊंगा। खटपटिया, आज तक जो कुछ भी मैंने तेरे साथ किया वो मजबूरी में किया, अपनी बेटी का करियर बनाने की खातिर किया। अगर तुमने इसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा तो तेरी आंखें नोच लूंगी। शर्म नहीं आती? नहीं आती। ये तेरी बेटी की तरह है। वो बेटी की तरह है? बेटी तो नहीं है। मारती मेरे को तो मारती है। तेरे जैसा कमीना आज तक मैंने नहीं देखा। और देखेगी भी नहीं तू। अब यहाँ से 70 mm डॉल्बी साउंड में दुखद घटना होगी ना, उसको देखकर तू तो खुद ब खुद चली जाएगी ऊपर। कटपटिया, छोड़ उसे। कटपटिया, कटपटिया, छोड़ दे। कटपटिया, झूठ समझाएगी क्या मेरे साथ? फट जाऊंगा मैं कहती हूँ छोड़ दे। इज्जत दूसरों तेरी। समझते? अरे तेरी तुम्हें बनाया मैंने, करोड़ों रुपया दिखाया मैंने, अब वसूली भी तो करूंगा कि नहीं मैं? तेरी तुम्हें कटपटिया, छोड़ दे मेरी बेटी को। मैं कहती हूँ मार दे। कटपटिया, छोड़ दे उसे, नहीं तो मैं गोली मार दूंगी। कुत्ते, सफिया, कमीने, छोड़ दे, रुक जा। सचमुच मार दिया तूने तो मेरे को। बिजनेस में लेन देन तो करना ही पड़ता है। कविता, मैं इस लायक तो नहीं, मगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे गुनाहों को शायद भगवान भी नहीं माफ कर सके, मगर आप अगर मुझे माफ कर दें तो मैं आराम से मर सकूंगी। मैंने तुम्हें माफ कर दिया और भगवान कर देगा। आज तुमने एक माँ का फर्ज निभा दिया कविता। कविता,
ये विनीत है और विनीत और बस 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 मैं समझ गया। जब कोई लड़की अपने पिता से किसी लड़के को इंट्रोड्यूस करा समझ आता है कि वो विनीत